अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, वो तो चैनल पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 से प्रीवियस क्वेश्चन चैनल पर अपलोडेड है। इस तरह हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखें सॉल्व हुआ है बस यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी क्वेश्चंस करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो ये थर्ड स्टेप है ना, सिर्फ देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप तो बहुत इजी होता है। जो थर्ड स्टेप है ना, उसमें हमें मेहनत करनी होती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये तो सिंपल नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो अभी मैं करवाने वाली हूँ उसका थर्ड स्टेप थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको ज़रूर देखिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, स्क्वायर की वजह से मैं मुश्किल नहीं कह रही हूँ कि स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप बिल्कुल सेम रहते हैं जो कि आप प्रीवियस वीडियो में सीखते हुए आए, और अगर अब आपने वहाँ नहीं सीखा है तो यहाँ तो मैं सिखा ही दूंगी। अच्छा चलिए देखते हैं। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है कॉपी, जो कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ, समझे कॉपी हुआ है। अब उसके बाद आपने जो है फर्स्ट पार्ट क्या करना है कि आपने इस तरह भी मैं इसको करवा सकती हूँ कि आपने समझे जैसे पी एन कह दिया इक्वेशन को ना, आपने n इजिकल टू 1 के लिहाज से पहले सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट केस है, सही है। और साथ में ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिएगा बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं लिख दूँ, चले मैं लिख लूँ बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले मैं ऐसा करती हूँ, लिख लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको इस तरह करना होता है कि n इज इक्वल टू जो 1 है ना, वो आपको इजिकल टू की इस साइड जो वैल्यू है जहाँ n है और इस साइड वैल्यू से पुट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पहले तो आप यहाँ 2 लिखें, n में लिखें 1 और फिर स्क्वायर और ब्रैकेट कर दें क्लोज, स्क्वायर हो जाए कर खैर। उसके बाद 2/3 लिखें आप और यहाँ भी 1 लिखें और फिर n+1 है तो इसका मतलब 1+1, देन 2n+1 इसका मतलब 2 1+1। ठीक है, 2 1, हाँ 1+1, अच्छा ये ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, किस तरह का ब्रैकेट बनाया है ऐसे इग्नोर करना है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। फिर से तरह सेट करेंगे आप लोग, क्या करेंगे देखिए 1+1 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2/3 तो एज इट इज है, यहाँ पर पहले 2 लिखना, फिर 2 1 ज़ा 2, 2+1 3, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, ऐसा ही है ना। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर था स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर। तो 1 2 1 ज़ा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलो मैं स्क्वायर यहाँ बनाती हूँ, और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 ज़ा 4। अच्छा मुझे कैसे याद आया कि यहाँ स्क्वायर है, देखिए यहाँ मेरा 2 2 ज़ा 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, और तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकती है, तो फिर मैंने देखा भाई होल पर स्क्वायर था तो इस तरह स्क्वायर आएगा और ये 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने ये भी लिख दिया है कि सिंस पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था अब आपको एन इज इक्वल टू के पुट करना है, और एन इज इक्वल टू के पुट करने में वर्डिंग मैंने आपको किस तरह लिखवाई थी, मैंने आपको कहा था लिखें एज्यूमिंग डैट या एज्यूम डैट, इस तरह ना एज्यूम करना होता है, क्योंकि के पे सेम आया है आंसर नहीं आया है आपको सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आता, अभी आप खुद अंदाज़ा लगा ही लेंगे, तो इसलिए आपको एज्यूम करना होता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मैं वर्डिंग लिख देती हूँ, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो अंडरलाइन करने को कोशिश किया उसे इग्नोर कीजिएगा। अब हम ये लिख लेते हैं कैसे करना है, पूरी इक्वेशन लिखेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ लिखेंगे कि सिंपल, जैसे कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n स्क्वायर, नहीं n नहीं, यहाँ पर लिखेंगे आप k प्लस k, इस तरह k स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 2/3, फिर जहाँ n है वहाँ k, इस तरह फिर ये k+1, फिर हो जाएगा 2k+1, तो मतलब जहाँ n वहाँ k, जहाँ चा वहाँ रा। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको पहले तो चलें एक रफ वर्क करना है, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको ये करना है कि नाउ फॉर एन इज इक्वल टू के, एक स्टेटमेंट में यहाँ लिख देती हूँ,
स्टूडेंट्स कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट में जो है क्वेश्चन मेंशन किया करें, कमेंट किया करें। कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ चेंजेस लाने हो कि मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस किस तरह लाने चाहिए, तो वो भी आप आइडियाज़ दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं एक अच्छा एडिटर ढूंढ रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई अच्छा एडिटर पता हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। खैर कमेंट तो मेरी वीडियोज़ पे कोई ख़ास आते नहीं है, क्वेश्चंस के भी नहीं आते, शायद व्यूज़ नहीं आते इसलिए। खैर इट्स ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एन इजिकल टू के प्लस वन। अब हमें के प्लस वन एन इजिकल टू पुट करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस वन, बिल्कुल भी इस तरह नहीं। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप वो काम कीजिए। आपको निकालनी है एक टी एंड टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। उस टी एंड टर्म में अभी आपके पास जो टी एंड टर्म है ना, वो क्या है पहले तो मैं आपको ये बताऊं। जो ये वाली टर्म होती है ना, ये टी एंड टर्म कहलाती है। इसका मतलब आपके पास टू एन स्क्वायर जो है वो अभी आपके पास टी एंड टर्म है। यहाँ टू एन स्क्वायर पर जो है आप लिखेंगे पहले टी के प्लस वन, क्योंकि आप एन की जगह के प्लस वन लिख रहे हैं। फिर आप लोग लिखेंगे टू, और यहाँ पर भी आप लोग लिखेंगे के प्लस वन लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर बना देंगे आप लोग स्क्वायर। फिर आप लोग चाहे तो इस स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस, टू टू ज़ फोर। और के प्लस वन का भी आपको फॉर्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये जो फोर के प्लस वन आया है, ये आपको इस इक्वेशन में बोथ साइड जो है वो ऐड करना होता है। कैसे ऐड करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग लिखेंगे टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंड देन डॉट 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 और टू के स्क्वायर, ये सेम रहने देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इजिकल टू आएगा तो इजिकल टू से पहले आप ये लिखेंगे फोर के प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर आप लोग दोबारा से इक्वेशन का जो हिस्सा है वो लिखेंगे बाकी का, जिसमें के है, के प्लस वन है, एंड देन टू के प्लस वन है। इस तरह आप लोग इसे लिख लेंगे। और मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया जो कि बहुत गलत किया है, क्योंकि मेरी क्वेश्चन फुल नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर अभी ब्रैकेट मेंशन करके जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर के प्लस वन एरो मेंशन करके, सॉरी वैसे ऐसा करना नहीं होगा, तो आपको ये ऐड करना है, ठीक है, सम के साथ। इस तरह करना, मुझे चाहिए था मैं रफ वर्क कहीं और करूँ, रफ वर्क नहीं है, वैसे एक तरह से आपको शो करना है, ये करके आपको दिखाना है। अब स्टूडेंट्स आपने सोल्यूशन करना ना, वो सिर्फ इस साइड का करना है, तो इसी साइड को सोल्यूशन करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इजिकल टू मैं साइड में लिख रही हूँ ताकि साफ और क्लियर लिख सकूँ। 2/3 आपने लिखना है, सही है। और बल्कि नहीं, 2/3 नहीं लिखे आप ना, इसमें 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लें, ठीक है। बल्कि 2/3 ही कॉमन रखें तो ज़्यादा बेटर है। 2/3 आप कॉमन लें, और मतलब कॉमन के साइड में ही है, और के प्लस वन ले लें, ठीक है। 2/3 आपने ऐसे ही बाहर रखा, और इन दोनों में से देखें ये पूरी जो है ना एक है पार्ट, और ये पूरा पार्ट जो है वो एक है। ये ख्याल से इसमें 3 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 लेकर आपने के प्लस वन, 2 इसके पास भी है, के प्लस वन इसके पास है, कॉमन ले लिया। उसके बाद आप देखें कि इसमें रिमेनिंग क्या बचा है। अब रिमेनिंग में देखें, एक तो ये के है, ठीक है, आपने लिख लिया। एक ये 2 के प्लस वन है, ठीक है, आपने ये लिख दिया, क्योंकि के प्लस वन तो कॉमन चला गया है। 2 के प्लस वन यहाँ पर मौजूद है, और इस साइड पर 2 है, और साथ में एक के प्लस वन है, क्योंकि एक कॉमन आया है और एक दो पावर है ना इसमें, तो एक आपके पास रिमेनिंग है। इस तरह आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बनाया करें, क्योंकि ना ज़्यादातर ना कर्ली ब्रैकेट ही आता है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 हो गया आपके पास। आप ना अपने इन दोनों का, अच्छा एक इसमें एक बात है कि इसके पास 3 भी था, तो वो भी लिख देना। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कॉमन नहीं आ सका था ना, इसलिए हमने 3 यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद आपको जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 2 और के प्लस वन आप एज इट इज़ कॉपी करें, जो कि बाहर पहले से कॉमन था, इनका कर लें एलसीएम। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 हो जाएगा। मीन्स किस तरह, देखें ये के अपनी जगह पे रहेगा, रहेगा कि नहीं, या चाहे तो मल्टीप्लाई करवा दें, मैं तो करवा रही हूँ मल्टीप्लाई, के 2 के ज़ा 2 के स्क्वायर, बाद में भी करवाना ही है, ठीक है। के प्लस वन ज़ा के, और साथ ही साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि एलसीएम में यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 2 ज़ा 6,
6 हो जाएगा, तो 6k प्लस 6 इस तरह होगा, 6k और ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 और ये 3 इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एलसीएम हो गया। अब आप इसे साइड में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दें, यहाँ k प्लस 1 लिख दें, ठीक है। और साथ ही आप एक और काम करें कि इसको सॉल्व करें। ये 2k स्क्वायर है और आपको पता है कि k भी सॉल्व हो सकते हैं, तो प्लस 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 तो 7k और ये प्लस 6 एज इट इज रहेगा, या ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करें। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्यों ना फैक्टराइजेशन की जाए, तो फैक्टराइजेशन ही करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह करने के, 2/3 तो एज इट इज रहेगा, ये k प्लस 1 भी एज इट इज रहेगा। 7k की आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें तो ऐसे देखें, 2 6 12। अब 7 को इस तरह ब्रेक करें कि माइनस प्लस मतलब प्लस करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें 12, तो 4 3 आप प्लस करें तो 7 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये यहाँ पर प्लस 4k और प्लस 3k, ठीक है, आ गया और ये प्लस 6 हो गया। आपको पता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद सेकंड स्टेप जो इमीडिएटली होता है वो होता है कॉमन लेना, तो कॉमन लेने वाला स्टेप भी हम कर लेते हैं, ठीक है। 2/3 एज इट इज रहेगा, k प्लस 1 आएगा और इन दोनों में कॉमन आएगा आपके पास 2k, ठीक है, और आपके पास यहाँ रिमेनिंग होगा k और फिर प्लस 2, सही है। और इस तरह इन दोनों में जो आपके पास कॉमन आएगा वो आएगा 3, ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट मेंशन करें तो बेटर है। और आपके पास k और यहाँ पे कॉमन ले लिया तो k प्लस 2, सही है, जो कि होता है। अब k प्लस 2 एक साथ लिखते हैं और 2k प्लस 3 एक साथ लिखते हैं, तो कुछ इस तरह का आपके पास जो है अभी वैल्यू आ जाएगी, k प्लस 1 k प्लस 2 बल्कि, ठीक है, और 2k ये वाला और प्लस, यहाँ प्लस दिखाना है सॉरी, तो 2k प्लस 3 इस तरह आप लोग इसे लिख लें। अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ क्वेश्चन। चलें स्टूडेंट्स, अब मैं सोचा कि आपको यहाँ शो कर दूँ मैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉपी को सेट कर रही थी। अब उसके बाद क्या करना है, ये 2/3 तो एज इट इज रहेगा ही और ये k प्लस 1 इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको फ़र्क पड़ेगा। आप क्या करें, k प्लस 2 में ना इस 2 को स्प्लिट कर दें, असल में हमें k प्लस 1 की फॉर्म में लाना है सबको, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो इसमें आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं कि हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं 2 को, किस तरह, प्लस 1 और प्लस 1 की फॉर्म में, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपको ख्याल आएगा यहाँ भी स्प्लिट कर लेते हैं, अच्छा यहाँ भी स्प्लिट कर लेते हैं, लेकिन हम करेंगे प्लस 2 और प्लस 1 में। अब आप लोग सोचेंगे भाई हमें तो k प्लस 1 चाहिए, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास k प्लस 1 आ जाएगा ना। देखिए जैसे k प्लस 1 यहाँ है, इसको मैं ब्रैकेट में k प्लस 1 को अलग कर देती हूँ इस तरह, ठीक है, तो ये k प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, यहाँ तक का तो काम हो गया। यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो आपको पता है इन दोनों में से, अच्छा ये कॉमन नहीं है 2, तो इसको कॉमन ले भी नहीं रही ना मैं, इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ, मैं तो यहाँ पर से कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज का मतलब ये है कि मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब हमें एक वर्डिंग लिखनी है, वो मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। अब स्टूडेंट्स लास्ट में जो आपको करना है वो ये वर्डिंग मेंशन करनी है, पहले ये वाली लाइन लिखिएगा फिर सेकंड में ये वाली लाइन लिखिएगा, कहिएगा वी सेड गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 k एंड k प्लस 1, हेंस लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है, कोशिश मेरी होगी कि 8 का सोल्यूशन आपको मेंशन कर दूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करता हुआ हो रहा है कि जब आप यहाँ पे स्टेप होगा आपको मिडिल टर्म मेकिंग करनी होगी, फिर मिडिल टर्म मेकिंग के बाद जो है इसी तरह कॉमन लेना होगा, फिर इस तरह स्प्लिट करना होगा कि k प्लस 1 अलहदा हो जाए। तो सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको मेंशन भी कर दूँगी सोल्यूशन, कोशिश है इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है 1.32.4 और इस तरह प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड वीडियो में करवा दिया है आपको, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मुझे आपको शो करना था, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको शो कर रही हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन, उसके बाद वेरीफाई द गिवन प्रोपोजिशन फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला केस
एंड देन उसके बाद जो है आपको सेकंड केस सॉल्व करना है, जो कि आपको के अप्लाई करके करना है, और कुछ वर्डिंग्स भी हैं इसमें, आप इस वर्डिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है नाउ वी विल प्रूव दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। फिर आपको पहले टर्म निकालनी है और टर्म को इक्वेशन के बोथ साइड ऐड करना है, जैसा कि हम हमेशा से ये करते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा इसका सॉल्यूशन, जिसमें के प्लस मतलब बोथ साइड ऐड करके सिंप्लीफाई किया गया है। पहले एलसीएम किया है, उसके बाद एलसीएम करने के बाद उसको जो है कंबाइन किया है, फिर मिडिल टर्म ब्रेक किया है एंड देन इसको सॉल्व किया है। अब ये रहा, अब जो सॉल्यूशन देखिए आगे चल रहा है और आपका क्वेश्चन है 1/6k+1 स्प्लिट हो गया है और आपका आंसर आ गया है। इसका मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू है फॉर k+1, हैंस द गिवन प्रपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। बाकी सॉल्यूशन आप इसका देख लीजिएगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा। बाकी तमाम क्वेश्चन तो मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, मैं आगे भी अपलोड करती रहूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और पार्ट्स भी करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर सकें, और प्रीवियस पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए ही हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।